वाक़े की FIR होना, और उसके बाद 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद वो बत्तियाँ वो कैंडल्स लेके पहुंच भी गए। ये भी एक मतलब अभी वाक़या हुआ नहीं, अभी मतलब जैसे ही आप लोग जब किसी इंसिडेंट पे जाते हैं तो 2-4 घंटे तो वो वैसी साइट लॉक होती है, सारा कुछ होता है, तो वो वहाँ पे पहुँच भी गए। हम इस में भी क्लियर हैं कि चाहे दहशतगर्दी कनाडा में की हो या अमेरिका में की हो, चाहे हमारे मुल्क में की हो, इसके पीछे भारत 100% मुलव्वस है। खुद एडमिट कर चुके हैं कि कनाडा में इन्होंने किस तरीके से सिख लीडर्स को वहाँ पे मारा। खुद एडमिट कर चुके हैं कि टारगेट किलिंग इन्होंने कहाँ कहाँ पे की है। वो दुनिया को दहशतगर्दी नज़र नहीं आती। वो दुनिया को जिसको कहें कि सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो दहशतगर्दी कर रही है, वो नज़र नहीं आती। और हमारे मुल्क में आप सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दें, पिछले साल देखा करें, वो उस टाइम पे अपने मीडिया पे उन लोगों को हीरोज़ बना रहे थे। जो हम लोग उन दहशतगर्दों को पकड़ना चाह रहे थे, उनका इंटरव्यू इंडियन चैनल्स पे चल रहा था। वो कैसे चल रहा था ये एक अलग बहस है, लेकिन चल रहा था। तो ये दुनिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्दी के नाम पे कौन दहशतगर्दी कर रहा है, और किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये दहशतगर्दी को यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान का कोई इस टाइम दहशतगर्दी से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। इंडियन जो अपनी वहाँ पे तहरीक चला रहे हैं वो इंडियंस का राइट है। हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि इंडिया एक कश्मीर जो है वो एक नाज़ा इलाका है, और ये UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसको हल होना चाहिए। उस स्टांस से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अगर इंडिया ये समझता है कि हम उस स्टांस से पीछे हट जाएंगे तो वो भी कोई सूरत नहीं है। तो मैं फिर दोबारा से आखिरी दफ़ा कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं, अब ये दुनिया की तरफ है कि वो इसको कैसे लेती है, किस तरीके से इसको आगे लेके जाती है मामले को। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि नीयत क्लियर है, हम बड़े क्लियर हैं, तो अब हमने ये स्टेटमेंट इसलिए जारी किया। सर, पहलगाम जाफराबाद एक्सप्रेस का जो वाकया है, अगर वो भी देखा जाए, जैसे वहाँ पर हादसा वो रोनमा होता है, फौरी तौर पर इंडियन मीडिया पे एक झूठा प्रोपेगेंडा फेक वीडियो को लेकर आगाज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहलगाम फाल्स फ्लैग जो वाकया है, अगर देखें तो 2:20 पर यह वाकया रोनमा होता है। 2:30 पर FIR दर्ज होती है। फिर पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक एजेंडा लॉन्च कर दिया जाता है। और फिर तीसरा अगर हम देखें तो जो माजी में होता रहा, जिसमें अगर आप देखें मैरिट होटल हो, लाहौर खुदकुश धमाका हो, और आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चीनी कौंसलेट का हमला हो, कुलभूषण जादियों का वाकया हो, ये सारे मामले लिंक करते हैं एक दूसरे से। अचानक इन सब का प्लान एक नहीं दिखाई देता। देखिए, मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, जो हम अब जो भी न्यूट्रल अगर इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है तो हम उनके साथ शेयर करेंगे। और हमने तो इसलिए कह दिया कि कश्मीर की भी बनाएं और हमारे जाफराबाद की भी बनाएं। अच्छा, इसमें जिस तरह इंडियन मीडिया और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हम जंग करेंगे, जंग होनी चाहिए, तो जिस तरह उन्होंने शोर मचाया और जिस तरह वहाँ पे एक उद्यम मचाया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या हमारे सरहदी जो बॉर्डर्स हैं, क्या हम भी तैयार हैं? हम 100% तैयार हैं, उनसे ज़्यादा तैयार हैं। हम जंगजू कौम है, वो जंगजू कौम नहीं है। हमारा तो एक एक बंदा जरूरत पड़ी तो ये सारे जो कमरे में लड़ने चले जाएंगे। अच्छा, मीडिया में साहब के मतलब ये ना बात होती थी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल आपका भी ना जिक्र किया जाएगा, जैसे वो नेगेटिव तौर पे यानी कहना लगे रहते हैं हर वक्त। तो सिंध जना ताश जो मायदा है, इस पे क्या किया जाएगा? देखें, पहली बात, आपको ऑलरेडी लीगल टीम ने भी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वो मायदा ख़त्म कर ही नहीं सकते, उसकी कोई चीज़ ही नहीं। वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है। और ठीक है, अगर
कोई चीज़ होगी तो फिर हम तो जंग के लिए तैयार हैं अभी। सर ज़ाहिर ये लग रहा है कि हमें मशरक़ी सरहदों पर ये रखकर तो सी पैक को या ग्वादर को निशाना बनाना चाहते हैं। उनका मेन निशाना जो है वो चीन को काउंटर करना भी हो सकता है। तो गुज़िश्ता ये इत्तला आई है कि इसराइली कुछ एहलकार जो है वो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में उतरे हैं, उनके पास बहुत से तकनीकी इल्लात हैं। तो इस हवाले से कोई आपकी अक़वाम मुत्तहिदा या किसी से बात हुई? लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इजरायली श्रीनगर में उतरे, डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, किस किस्म की हैं, हम डिफरेंट चैनल्स पे उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ में फिर बड़े क्लियर हैं कि चाहे वो 1 या 10 मुल्क भी ला के बिठा लें, हम इंशाल्लाह उनसे तक। नकवी साहब, जो पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत है उनका कश्मीर और पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी है उन पर क्लियर कट स्टांस है हाफिज साहब का। उन्होंने एक तकरीर की, तो अब इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी तकरीर को लिंक करने की कोशिश कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। जो कश्मीर को उन्होंने इशारा कहा, उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो हुकूमत पाकिस्तान इसके काउंटर के लिए क्या? लेकिन पहली बात तो ये, मैं 1-2 बातें बता रहा हूँ। जो आप आर्मी चीफ़ की तकरीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि उनकी एक वर्डिंग, आप इंटरनेट पे 1940 की रेजोल्यूशन निकाल लें, एक वर्ड उसके अंदर से, एक वर्ड, या वो यूएन की रेजोल्यूशन निकाल लें जो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पे इंटरनेट पे भी मौजूद है, उसके अलावा, या वो चीज़ वर्ड जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूज़ किए थे इंडिया के मुतल्लिक, 2 कौमी नज़रिए के मुतल्लिक, उससे बाहर अगर कोई चीज़ उन्होंने खुद कही है तो हम जिम्मेदार हैं। एग्जैक्टली उन्होंने वो तकरीर की जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बना, जिस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ये मुल्क कायम हुआ, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया और उसी के अंदर से यूज़ हुआ है सारा कुछ। तो अब अगर हम उसको जिस तरह मर्जी ले लें इंडियन मीडिया, और कोई उन्होंने एक्स्ट्रा बात नहीं की, कोई इस तरह की चीज़ नहीं की कि जी कोई अटैक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप देखें उनका मीडिया क्या क्या कह रहा है। मैं तो कहता हूँ वो दोबारा सिर्फ वो तकरीर ही लगा दें तो उनको उनके ऑडियंस क्लियर हो जाए। अच्छा, नकवी साहब, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं धमकियां में इस किस्म के, ज़ाहिर है जवाब देना पड़ता है वरना फिर कौम का मोराल डाउन होता है। आपके ख्याल में जंग ही आखिरी सोल्यूशन है? मतलब जिस जहाँ पे हम इकानमी वाइज अभी बूस्ट करना शुरू किया है मुल्क ने थोड़ा सा, तो टेबल पे बैठ के भी इसका हल निकल सकता है? क्योंकि जंगों के बारे में अब दिफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि ये रवायती जंग नहीं होगी, इसकी कामयाबी देखने वाला भी खुदा न खासा कोई नहीं बचेगा। तो कुछ दरमियानी रास्ता। देखिए मेरी बात सुने, हम तो ना जंग चाह रहे हैं, ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो आज भी जो हम स्टेटमेंट अभी आपको दी है वो भी हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल बैठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हैं हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे तो वो बड़ा क्लियर है, पीएम ने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा है, डीपीएम ने भी कहा है, सब ने कहा है कि हम क्लियर हैं। फिर 1 का स्टेप 2 का स्टेप 3 का स्टेप 4। मोहसिन साहब, एक इंसिडेंट में हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वहाँ पे गए थे। लास्ट टाइम जब पठानकोट का वाक़या हुआ था तो हमारी टीम यहाँ से गई थी। तो क्या अगर हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम अब भी उनसे कहेंगे हमारी कोई टीम, हम कह रहे हैं न्यूट्रल, हम कह रहे हैं तीसरे मुल्क का होना चाहिए, तीसरे चौथे पांचवें मुल्क का होना चाहिए, ना पाकिस्तान ना इंडिया। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो पिछली दफा जैसे अभिनंदन को पकड़ा गया था, चाय पिला के वापस किया गया, तो इस मरतबा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वो पहले सोचे फिर हम सर, फिफ्थ जनरेशन वॉर या डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, तो हम फायर वॉल ही लगाते हैं, हमारा मोराल हाई है। ये हमारा मोराल जो है जिसका डिजिटल दहशतगर्दी चल रही है और इल्जाम पे इल्जाम बहुतान लगाए जा रहे हैं, उस बारे में साइबर क्राइम या फिर क्या? ये तो अफसोस है कि अगर पाकिस्तानी कर रहे हैं तो अफसोस उस पर, लेकिन इस टाइम मैं वैसे ओवरऑल देख रहा हूँ कि पूरा मुल्क यूनाइटेड है और इस चीज़ में कोई ना सियासत है ना कोई चीज़ है, जो एक अच्छी बात है, एक नेशन की निशानी भी है कि हम सब एक चीज़ पे क्लियर है कि इंडिया के मुतालिक हमारा सबका स्टांस है। मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, उस पर ट्रेन पे हमला हुआ, मिलिट्री फोर्सेस पे हमले हुए, तो सिक्योरिटी अदारों ने जो है सिख दहशतगर्द पकड़े थे, रावलपिंडी से सूरज सिंह, बादल सिंह, और लाहौर बेदिया रोड से शमसुल्लाह दहशतगर्द पकड़ा था।
क्या इन्होंने कोई इंकशाफ किया है? जाहिर है कि सिक्योरिटी था, इनके पास से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था, इन्होंने टारगेट करना था मुख्तलिफ अहम अमारात को। तो क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारों से आपकी बात हुई होगी, कोई उन्होंने इंकशाफ किया हो कि हमें जान के पाकिस्तान भेजा गया था और हमने इन पे अटैक? देखें, जो आप चाहे वो ट्रेन में जो हमारे 70 पाकिस्तानी को शहीद किया गया, उस टाइम पे दुनिया कहाँ थी? उस टाइम पे दहशतगर्दी कहाँ पे थी? उसके बाद हम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इंडियंस को पकड़ चुके हैं, उनको बेनकाब कर चुके हैं, उनके हक़ाइक़ सामने ला चुके हैं। लेकिन फिर वही बात है कि इंडिया ना माने तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी क्लियर एविडेंस हमने दिखाई भी हैं दुनिया में और आगे भी आपको इंशाल्लाह ताला सर, जो 7 आईडीज़ पकड़ी गई हैं वो किन किन शहरों में उन्होंने अटैक करने थे? और दूसरा जो भी आपने सासी जो भी आपने वो ना करें, बट ये है कि हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी एफर्ट से वो सारे नाकाम हुए हैं और उनका वसी पैमाने पर एकदम प्लान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर मोदी सरकार आर्मी चीफ साहब की तकरीर से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने असल बात की इसलिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।